चलिए नमस्कार सभी को। एक बार मेरे को बताइए क्या आवाज़ क्लियर है, वीडियो क्लियर है, ब्लर तो नहीं है, आवाज़ सबको सही से सुनाई दे रही है? एक बार बताना जल्दी, फिर हम आज की क्लास शुरू करते हैं। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग, नमस्कार राजेश, भूमिका गुड इवनिंग, शिवानी गुड इवनिंग, रोहित क्लियर है? ओके, सोनिया गुड इवनिंग, आस्था गुड इवनिंग, सब ओके। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार सभी को, मैं रविंदर सहरावत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गैलेक्सी एक्सिस कोचिंग पॉइंट पर। फटाफट आप सभी मिलकर एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में, जो स्टडी ग्रुप्स हैं आपके फेसबुक वगैरह पे जल्दी से शेयर कर दीजिए, फिर हम शुरू करते हैं फटाफट। बहुत इंटरेस्टिंग और इजी क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं जो पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें आपका टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन नहीं आते हो। कार्य और समय के क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। फटाफट एक बार शेयर कर दीजिए। हरिओम, हेलो, अंकुश शर्मा प्रणाम, शुभम गुड इवनिंग। फटाफट शेयर कर दीजिए, बस काम शुरू करते हैं। 2 दिन बीच में क्लास नहीं हो पाई। सुषमा गुड इवनिंग, अंकुश हाँ बच्चे। अरुण सर की तबीयत थोड़ी खराब चल रही थी, जो सब कुछ हमारा टेक्निकल देखते हैं तो हम नहीं क्लास ले पा रहे थे। मौसम खराब चल रहा है, आप सबको पता है। आज वो थोड़ा बेटर फील कर रहे हैं तो हमने आज क्लास ली है, ठीक है। लेकिन क्लासेस हम कोशिश करते हैं कि रेगुलर ही लें। चलिए फटाफट शेयर कर दिया है सबने, आज का सेशन शुरू करते हैं। बेस समझना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं थोड़ा वेट कर रहा हूं कि बच्चे फिर लेट तक आएंगे, फिर उनको समझ नहीं आएगा, ठीक है, कि क्या हुआ था। फिर वो बोलेंगे सर रिपीट कर दो। अगर आप शुरुआत से देख रहे हो, पहले क्वेश्चन से आप बेस से किसी चीज को समझ रहे हो, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे फिर आपको क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को। हरिओम, मैं बिल्कुल ठीक हूं। ज्योति गुड इवनिंग। चलो भाई शुरू करते हैं। देखो आज की क्लास, देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं जो टाइम एंड वर्क है। टाइम एंड वर्क आपका 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है जिसमें आपके ग्रुप्स के क्वेश्चन आते हैं, इंडिविजुअल ग्रुप्स। पहले में इतने, दूसरे में इतने आदमी, और कार्य में वो कुछ ना कुछ ऐसे छेड़खानी करके आपसे क्वेश्चन बनाएगा। वो इतने दिन में कर रहा है, इतने घंटे में कर रहा है, इतना कार्य कर रहा है, एफिशिएंसी ये है, ये सब करके क्वेश्चन बनाएगा। दूसरा आता है मिक्स ग्रुप्स। मिक्स ग्रुप का मतलब क्या है कि एक ही ग्रुप में आदमी भी होंगे, औरतें भी होंगी, बच्चे भी होंगे, और उनकी एफिशिएंसी के बारे में वो बात करेगा। थर्ड टाइप आती है इंडिविजुअल पर्सन, कि अलग अलग कोई आदमी की वो एफिशिएंसी की बात करेगा कि सॉरी, किसी कार्य को राम इतने दिन में कर सकता है, मोहन इतने दिन में कर सकता है, राधा इतने दिन में कर सकती है, ऐसे वो क्वेश्चंस बनाएगा। फिर उनसे वो कुछ भी क्वेश्चन बना सकता है। जो आपकी थर्ड टाइप है उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्रुप वाली टाइप से आपके क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन पेपर में आता है तो अच्छा क्वेश्चन आता है ग्रुप से। मैं जितने भी क्वेश्चन आज आपके सामने लेके आया हूँ, सारे आपके पेपर से क्वेश्चन लेके आया हूँ। वो सारे आपके CGL, CPO सब इंस्पेक्टर, CHSL, HSSC और CDS के क्वेश्चन है जो मैं आपके सामने आज लेके आया हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, ठीक है। फटाफट एक बार बताइए, शुरू करें स्टार्ट। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रुप वाले क्वेश्चन, जिसमें आपको वो 2 ग्रुप्स की बात करेगा कि पहले ग्रुप में, या फिर एक ही ग्रुप की ऐसे बात कर सकता है कि उन्होंने जो अपना वर्क लिया था करने के लिए, उसमें कुछ दिन बाद उनके ग्रुप में कोई आदमी आ गए हैं, कुछ चले गए हैं। इस तरह के क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। देखो एक बार मैं थोड़ा सा आपको बेस समझा के लाता हूं कि क्या बेस है ग्रुप वाले क्वेश्चंस का।
ध्यान से बिल्कुल इधर फोन को साइड पे रखो, सामने रखो, बिल्कुल छेड़ना नहीं है, कोई कमेंट नहीं करना है जब तक ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। फिर मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा इसके ऊपर। देखो क्या कंसेप्ट है, ध्यान से समझना बच्चों। कंसेप्ट ये है कि ग्रुप में क्या क्या चीजें हो सकती है, वो क्या क्या क्वेश्चंस के बारे में हमसे पूछ सकता है। ग्रुप में क्या क्या होगा, आदमी होंगे, दिन होंगे, आवर्स होंगे, एफिशिएंसी होगी और वर्क होगा। ये चीजों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इन चीजों से आपका सामना होगा क्वेश्चंस में। आदमी, इसको हम एम से डिनोट करेंगे, डेज को डी से डिनोट करेंगे, आवर्स को एच से डिनोट करेंगे, एफिशिएंसी को ई से डिनोट करेंगे और वर्क को डब्ल्यू से डिनोट करेंगे। कितने आदमी थे, कितने दिन लगा रहे थे, कितने घंटे वो डेली काम करते थे, कितनी उनकी कार्य करने की क्षमता थी। कई बार ऐसा क्वेश्चन बना देता है कि फर्स्ट ग्रुप था, उसकी एफिशिएंसी दूसरे ग्रुप से आधी थी, 25% मोर थी, कम थी, ऐसे क्वेश्चन वो बना देता है। और कितना वो काम कर रहे थे, काम में क्या क्या दिखेगा। काम में एक तो वो खुद अपना कंपैरिजन करके वो देगा कि इतने आदमी ने वर्क का इतना पार्ट कंप्लीट कर लिया है, 2/5 पार्ट कंप्लीट कर लिया है, हाफ कर लिया है, 7/8 कर लिया है, 9/13 कर लिया है। ऐसे वो आपको वर्क को बांटेगा कि कितना कार्य टोटल था और कितना हो चुका है, कितना पेंडिंग है। सेकंड, वो आपको वर्क दे सकता है किसी भी फॉर्म में। इतने पेड़ काट सकते थे, उन्होंने इतने काट लिए। वो इतनी चटाई बना सकते थे, इतनी बना ली। इतनी फूल मालाएं बना सकते थे, इतनी बना चुके हैं, ऐसे। तीसरा, वो आपको देता है, जो आपका वर्क देगा वो आपको देगा खाने के ऊपर। इतने सैनिक थे, इतना खाना खा सकते थे, इतने दिन वो चलता खाना, बाकी अगर और सैनिक आ जाए कितने दिन चलेगा, ऐसे वो वर्क देगा। वो वर्क आपको पहचानना है। पेज लिख रहे हैं, पेज पे इतनी लाइन है, वो सारा आपका वर्क की टाइप है, कार्य की टाइप है। तो ये सब चीजें आज हम पढ़ेंगे आज की क्लास में। क्लियर? अब देखो, मैं एक चीज आपके सामने लिखता हूँ, क्वेश्चन लिखता हूं, देखो, जिसमें ये सारी चीजें हों। 25 men can complete a work in 30 days and work 8 hours per day and they कुछ भी कार्य हो सकता है, they can make 120 mats। ठीक है, चटाई बनाते हैं। अब वो कहेगा, बताओ in how many days 30 men complete या फिर make 150 mats या फिर 180 mats by working 5 hours per day, while efficiency of second group is thrice या twice, ऐसे कुछ भी वो वैल्यू बोल देगा, twice than the first group। यानी अगर फर्स्ट ग्रुप की एफिशिएंसी, क्षमता काम करने की 1 है तो इनकी दुगनी है, यानी 2 है। इस तरह से वैल्यू जाएंगी। मैं ये नहीं कह रहा हर क्वेश्चन में सारी वैल्यू जाएंगी, लेकिन आएंगे इन 5 में से। ठीक है, मैं एक बार इनकी हिंदी लिख देता हूं। ये है आदमी जो कार्य कर रहे हैं, ये है आपके दिन, कितना समय वो ले रहे हैं, ये है आपके घंटे कि डेली कितना घंटे काम वो कर रहे हैं, ये है आपकी क्षमता कि उनकी कार्य करने की क्षमता क्या है, और ये है आपका कार्य। ठीक है, मैं रिपीट करता हूं स्टेटमेंट, एक बार ध्यान से देखो। 25 men can make 120 mats in 30 days by working 8 hours per day. In how many days 30 men will make 180 mats while working 5 hours per day? And efficiency of second group is twice than the first group. 25 आदमी 120 चटाई प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके 30 दिन में बना सकते हैं। 30 आदमी प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करके 180 चटाई कितने दिन में बनाएंगे, जबकि दूसरे समूह की क्षमता पहले समूह से दुगनी है। यानी पहले वाले अगर डेली का 1 काम करते हैं तो ये दुगना करते हैं, यानी 2 करते हैं। क्या स्टेटमेंट क्लियर है? अब देखो, हम इन चीजों को कैसे सोल्व करेंगे। मैं आपको एक चीज समझाता हूं कि पूरी लाइफ में, चाहे वो मैथ में है, चाहे वो साइंस में है, या आपकी जनरल लाइफ में है, आपका कोई भी रिलेशन 2 तरह से होता है। एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एक होता है इनवर्सनली। इनवर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या फर्क है?
डायरेक्टली प्रोपोर्शन को तो हम प्रत्यक्ष बोलते हैं, प्रत्यक्ष अनुपाती, और ये होता है व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, इन लैंग्वेज पे नहीं जाते हैं, हम इनका मतलब समझते हैं। क्या मतलब है? डायरेक्ट रिलेशन होता है कि जब दो चीजों का रिलेशन बनाया जाए और उसमें एक चीज पर जो इफेक्ट पड़े वही सेम इफेक्ट दूसरी चीज पर भी पड़े, वो डायरेक्ट रिलेशन होता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अगर गर्मियों के दौरान बारिश ज्यादा आएगी, अगर बारिश ज्यादा आएगी तो धान की फसल भी अच्छी होगी, यानी एक चीज बढ़ी तो दूसरी भी बढ़ गई, ये होता है डायरेक्ट रिलेशन। अगर बारिश कम आएगी तो धान की फसल भी कम होगी, ये होता है डायरेक्ट रिलेशन। एक चीज बढ़ी तो दूसरी भी बढ़ गई। क्लियर? और इनडायरेक्ट रिलेशन क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है कि एक चीज का असर दूसरी पर उल्टा पड़े, यानी एक बढ़े तो दूसरी घटे, एक घटे तो दूसरी बढ़े। समझ में आया? जैसे अगर गर्मियों के दौरान बारिश ज्यादा आएगी तो गर्मी कम पड़ेगी, बारिश बढ़ी गर्मी कम होगी। इनडायरेक्ट, अगर गर्मियों के दौरान बारिश कम आएगी तो आपकी गर्मी बढ़ जाएगी। इनडायरेक्ट रिलेशन। मैं बच्चों को यह बोल के भी समझाता हूं इस चीज को कि जो रिलेशन आपका आपकी फैमिली के साथ है वो डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर आप ज्यादा खुश हो रहे हो तो आपकी फैमिली भी ज्यादा खुश होगी, अगर आप दुखी हो तो आपकी फैमिली भी दुखी होगी, ये डायरेक्ट रिलेशन है। इनवर्सनली क्या होता है कि अगर जो आपका दुश्मन के साथ है, अगर आप खुश होते जा रहे हो बहुत ज्यादा, तो पड़ोसी जो है ना वो दुखी होता जाएगा। देखो बड़ा फ्रिज ले आए, आप खुश थे नया फ्रिज लाके, वो दुखी हो गई। इनडायरेक्ट, देखो उनके घर पे नई गाड़ी आ गई, दुखी है। अगर आप दुख में हो, आपका कोई लॉस हो गया, आपका एक नया एप्पल का फोन चोरी हो गया, पड़ोसी को पता चल गया, जो आपसे नाराज है, जो आपका दुश्मन है, तो वो खुश होगा। आपका नुकसान, उसकी खुशी। तो ये इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। होप मैं आपको समझाने में कामयाब रहूंगा। ठीक है जगबीर, मैंने हिंदी में बिल्कुल स्टेटमेंट बोल दी है पूरी, फिर भी मैं दोबारा बता दूं। तो इनडायरेक्ट डायरेक्ट समझ में आया? देखो अब हम सबसे पहले लेके आए थे आदमी। ठीक है, हम आदमी जो लेके आए थे इसका रिलेशन दिनों के साथ देख रहे थे। सिर्फ आप मेरे को ये बताओगे डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट। जहां बैठे वहीं बैठे बैठे बोलना है। अगर आदमियों की संख्या में बढ़ा दूंगा, नंबर ऑफ मैन में इंक्रीज कर दूंगा, आदमी ज्यादा लगेंगे काम करने पे, तो बताओ समय कम लगेगा। अगर आदमियों की संख्या कम हो जाएगी तो समय ज्यादा लगेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, इनडायरेक्ट उल्टा हो गया। ठीक है, समझ में आया? कैसा रिलेशन है? इनवर्सनली इनडायरेक्ट रिलेशन है। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो आगे बढ़ते हैं, इस चीज को दोबारा देखो। आदमी के बाद हमारे पास आए थे आवर्स, घंटे। अगर मैं डेली ज्यादा घंटे कार्य करूंगा तो मेरा समय कम लगेगा, दिन कम लगेंगे। और अगर मैं कम घंटे कार्य करूंगा तो मेरा समय ज्यादा लगेगा। कैसा रिलेशन हुआ? ये भी इनडायरेक्टली। इसके बाद हमारे पास कौन आया था आवर्स के बाद? बताओ, एफिशिएंसी। अगर किसी की कार्य करने की क्षमता ज्यादा है तो वो दिन कम लेगा, और किसी की कार्य करने की क्षमता कम है तो वह दिन ज्यादा लेगा। एक चीज बढ़ी दूसरी घट गई। कैसा रिलेशन है? बोलना है सबको वहां बैठे बैठे, इनडायरेक्टली यानी इनवर्सनली। ठीक है, फिर कौन आया? देखो लास्ट वर्क आया। बोलना है ये साथ में आपको, वर्क का रिलेशन चेक करेंगे। अगर आपको ज्यादा कार्य करना पड़े तो समय ज्यादा लगेगा, और अगर कम कार्य करना पड़े तो समय भी कम लगेगा। ये कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। एक चीज बढ़ी दूसरी भी बढ़ी। तो हमने क्या देखा कि इन सभी के बीच में इनडायरेक्ट रिलेशन था, सिर्फ किसको छोड़ के? वर्क को छोड़ के। क्लियर हुआ? कैसा रिलेशन था? इनडायरेक्ट। तो अब देखो क्या करेंगे। अगर ये इनडायरेक्ट रिलेशन है तो सिर्फ आपको क्या करना है? बीच में ये डिवाइड का साइन लगाना है और काट देना है, जो बचेगा आंसर होगा। लेकिन वर्क का रिलेशन जो है वो डायरेक्ट रिलेशन था। अगर इनडायरेक्ट होता तो हम इसको भी अपना क्या करते? डिवाइड का निशान लगाते और काट देते। लेकिन डायरेक्ट है, इसको इनवर्सनली बनाने के लिए इनको पलट देंगे, यानी नीचे वाले का वर्क ऊपर और ऊपर वाले का
नीचे, बस ये करना है और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। जो दिखे उसको काट दो। 30 से 30 कट गया, 5 से 5 पे कट गया, 120 से 60 दूनी 60 तिये, 2 दूनी 4 से ये 2 पे कट गया, कितना बच गया 5 दूनी 10, 10 तिये 30। ये आपका उत्तर होगा। क्या क्लियर हुआ बताओ? फटाफट बताओ, क्लियर है? सिर्फ आपको बीच में एक भाग का निशान लगाना है, एक डिवाइड का निशान लगाना है और सोल्व कर देना है। बस एक चीज पल्ले गांठ बांध लो कि पूरे टाइम एंड वर्क में कहीं भी कार्य की बात होगी, कहीं भी वर्क का जिक्र आएगा तो वर्क को उल्टा करके लिखना है। ऊपर वाले का वर्क नीचे, नीचे वाले का वर्क ऊपर, सिर्फ इतना काम करना है और बीच में डिवाइड का निशान लगाना और काट देना है। फटाफट बताओ, आपके पास 10 सेकंड है बताने के लिए। क्या समझ में आया? फटाफट जल्दी से। पूनम, ठीक है, बताइए जल्दी से, समझ में आया? क्लियर है? फटाफट बताइए, इतना टाइम नहीं। क्लियर है? क्लियर है? चलो, जिसको क्लियर नहीं है एक बार ध्यान से देखो, मैं दोबारा समझा देता हूं। फटाफट देखिए, इधर इधर ध्यान, छोड़ो फोन को, इधर देखो। जिसको नहीं क्लियर है मैं समझाता हूं। आदमी, दिन, आवर्स, MDH पता है ना? MDH से क्या बनता है? महाशयदी हट्टी, वो बाहर है। मैथ में क्या बनता है? मैन, डेज, आवर्स, ठीक है। फिर उसके बाद आए एफिशिएंसी और वर्क। कुछ भी स्टेटमेंट बना लो। 40 आदमी किसी कार्य को 30 दिन में करते हैं, डेली 6 घंटे कार्य करते हैं और ये कार्य क्या कर रहे हैं? मान लो ये 150 पेड़ काट रहे हैं, ठीक है। बताओ 50 यहां पे लिख लेते हैं। बताओ 60 आदमी 200 पेड़ कितने दिन में काटेंगे? डेली 5 घंटे कार्य करके, डेली आपका 4 घंटे कार्य करके। और पहले ग्रुप की एफिशिएंसी दूसरे से थ्राइस है, 3 गुना है। यानी दूसरे वाले अगर एक काम करते हैं तो उतने में ये कितना कर जाते हैं? 3। तो सिर्फ आपको एक चीज ध्यान रखनी, भूलना नहीं है, वर्क को कार्य को पलट देना है। जैसे ही इसको पलटेंगे तो 200 ऊपर और 150 नीचे। क्यों पलटना है वो मैंने समझाया। जो बच्चे लेट आए हैं वीडियो रिवर्स करके देखना। जैसे ही आप पलटोगे आपका आंसर आपको दिखेगा 4, 3, 3 से 3 कट गया, 30 दूनी 60, 4 दूनी 8, 8 से कितने पे कट गया? 5 पे, 5 6 के 30 और 30 चौके 120 आपका आंसर होगा। क्या क्लियर है? बताओ, क्लियर है? समझ में आया? हिमांशु, मेंस्ट्रुएशन करा रहा हूं बच्चे बीच बीच में, ट्रिपलेट कराए थे लास्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में फिर कुछ नया टॉपिक लेके आएंगे, यहां ध्यान दो अभी बस। क्लियर है? चलो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या है एक बार देखो, क्या सवाल है? देखो क्वेश्चन है, 39 व्यक्ति एक दिन में 5 घंटे काम करके 12 दिनों में एक सड़क की मरम्मत करते हैं। 30 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? 39 persons can repair a road in 12 days working 5 hours a day. In how many days will 30 persons working 6 hour day complete the work? क्वेश्चन क्या है? जो दे रखा है वो लिख लो। आदमी दे रखे हैं यानी M गिवन है, 12 दिन डेज गिवन है, डेली 5 घंटे H गिवन है, ठीक है। क्या क्या गिवन है? 39 आदमी प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं। 30 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके कितने दिन में करें? जो भी चीज मिसिंग होगी, ये खाली टाइम निकालने का तरीका नहीं है, जो भी सब में से मिसिंग होगा वही आंसर बचेगा। देखो कार्य का जिक्र नहीं है तो कुछ पलटना नहीं है। कुछ कट रहा है क्या? 5 6 के 30, 6 दूनी 12, 2 3 6, 3 से कितने पे कट गया? 13 पे। तो आंसर क्या होगा? 13। 5 सेकंड में क्वेश्चन को उड़ा देंगे। बताओ क्लियर है?
जल्दी बताइए। अनिल, बच्चे अभी इस टॉपिक पे तो ध्यान दो, नहीं तो ये रह जाएगा। एवरेज की मोस्टली टाइप मैंने आपको करा दी थी, ठीक है। फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप भेजें, जल्दी से बताइए। क्लियर? चलो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी से। बताओ, आ रहा है समझ में? जल्दी से ट्राई करो, फटाफट देखते हैं कितने बच्चों का आंसर आएगा। देखो क्वेश्चन है, इफ 72 men can build a wall of 280 meter length in 21 days, how many men could take 18 days to build a similar type of wall of length 100 meters? क्या है, अब की बार आपसे आदमी पूछे गए हैं, आपसे मैन पूछे गए हैं। जो जो यहाँ पे है हम लिख लेंगे। कितने आदमी थे? शोले वाले नहीं दो, 72। कितने मीटर लंबाई की दीवार है? तो ये वर्क हो गया, जो वॉल है ये आपका वर्क है। कितना और वर्क? 280 मीटर्स, ठीक है। कितने दिनों में? 21 दिनों में। और कुछ नहीं है तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। 100 मीटर लंबाई की, यानी ये वर्क हो गया। कितने दिनों में बनानी है? 18 दिन में। कितने आदमी लगेंगे ये पूछा गया था। एक वो हाथ का निशान बना लो, एमबीडी गाइड में आता था 10वीं क्लास में, इंपॉर्टेंट। वर्क हमेशा पलट जाएगा, 100 ऊपर 280 नीचे। जो जो कट रहा होगा, 7 तिये 21, 7 चौके 28, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 18 चौके 72, 2 दूनी 4, तो 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 तिये 6, 6 पंजे 30। तो आंसर क्या होगा? ए। कितने आदमी लगेंगे? 30 आदमी। क्या क्लियर है? अरे वाह, बहुत बच्चों का आंसर आ चुका है। 30। शिवम, अंजू, भूमिका, पूनम, वेरी गुड। रचना, भूमिका, गोपाल, आस्था, गोपाल 39 तो ऑप्शन में भी नहीं है, शायद 30 टाइप कर रहे होगे, ठीक है। जांगडा किंग 30, रचना 30, हिमांशु 30, जगवीर चौधरी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। प्रिया 30, अंकुश 30, किरण 30, महादेव ओम 30, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलो आपको क्लियर हो रहा है इसका मतलब, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, टाइम वेस्ट नहीं करना है, फटाफट। जितना फटाफट करोगे उतना ही ज्यादा क्वेश्चन करा के जाएंगे। चटाई बनाएंगे, एग्जाम्पल दिया था ना, बताइए क्या आंसर होगा। 4 आदमी 4 दिन में 4 चटाई बुन सकते हैं, उसी दर से 8 आदमी 8 दिनों में कितनी चटाइयां बुनेंगे? आदमी, वर्क, डेज, यही है। 4 आदमी 4 दिनों में 4 चटाई, तो कार्य हो गया 8 आदमी 8 दिनों में कितनी चटाई? क्लियर? क्या होगा? वर्क हमेशा पलट जाएगा। यहां माथे पे लिखवा लो, ये पलट जाएगा। 4 से 4 कट गया, 4 से ये 2 पे कट गया, तो आंसर आया 1/16। ऊपर क्या बचा? 1, नीचे क्या बचा? 8 दूनी 16। ये तो डिवाइड में आ गया, लेकिन कार्य हमने उल्टा करके लिखा था, तो आंसर भी उल्टा आया है। इसको सीधा करो, सीधा करके क्या आंसर बचेगा? 16। ये आपका आंसर होगा, 16 विल बी योर आंसर। बताओ क्या क्लियर है? फटाफट। अरे वाह, बहुत बच्चों का आंसर आ चुका है। अंजू, जांगडा किंग, भूमिका, सन्नी, वेरी गुड। दीपांशु, मैंने आपसे पहले कर दिया। अरे आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो, मैं तो सीख रहा हूं आप लोगों से भी। रचना, अंकुश, मुकेश, आस्था, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चों। बहुत बच्चे क्या करते हैं, 16 ही तो बचा कट के, 16 आंसर है। नहीं, 1/16 बचा है। वर्क हमने पलट दिया था, उसको सीधा किया है, तो आंसर होगा 16, ना कि 1/16। कोर्स परचेज करना है अनिल राठी। अगर आप आसपास से हो पानीपत के
तो आप पानीपत ब्रांच पे आके एडमिशन ले सकते हो। अगर आप सोनीपत के आसपास से हो तो सोनीपत ब्रांच पे एडमिशन ले सकते हो। अगर आप हरियाणा के बाकी किसी जिले से या आप किसी रीजन से बिलोंग करते हो तो हर रीजन में हमारी ब्रांच है, वहां जाके आप कोर्स परचेज कर सकते हो। ठीक है, मेरा पर्सनल ऑनलाइन बैच है वो बहुत जल्दी आने वाला है। ठीक है, जनवरी में आएगा। मैथ, इंग्लिश सारे बैचेस हम दोबारा से आपके लेके आ रहे हैं ऐप पे। तब तक के लिए हम आपके यूट्यूब पे एक बिल्कुल हम सीरीज से चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि बस फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। यूट्यूब पे डेली हम तीनों क्लासेस लेके आते हैं, मैथ, इंग्लिश और जीएस। ठीक है, बीच बीच में आपकी रीजनिंग की क्लास भी लेके आएंगे। बहादुरगढ़ से हो, ओके, मैं अपनी टीम से बात करके आपके आसपास की फ्रेंचाइजी जो हमारी ब्रांच है वो मैं बता दूंगा कि कौन सी ब्रांच आपके पास पड़ती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई सारे क्वेश्चन पेपर में आए हुए, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं, ये सीजीएल का क्वेश्चन है, बताना क्या आंसर होगा। अब देखते हैं कौन पहले करेगा, देखते हैं कौन पहले करेगा। नॉन टेक्निकल में आया था, अच्छा, बड़े वाह। अब दिखाओ स्पीड। विक्रम, नहीं अभी ऐप पर मेरा कोर्स नहीं बच्चे, मैं ऑफलाइन ही पढ़ाता हूं पानीपत ब्रांच पे। अमन, यूपी गोंडा, अरे वाह, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आंसर निकालो अब। ऑप्शन टाइप कर सकते हो। आस्था का आंसर आया है 4, सबसे पहले। पायल, उत्तराखंड से हो। हाँ, आपके लिए ही तो ऑनलाइन बैचेस लेके आ रहे हैं, आप जैसे लोगों के लिए ही जो हमसे दूर बैठे हैं और हमसे इतना प्यार करते हैं, आप जैसे लोगों के लिए हम यूट्यूब सेशन लेके आते हैं। ठीक है, और बिल्कुल सीरीज में जो चीजें आपको वीडी सर पढ़ा रहे हैं, जो चीजें आपको पांडे सर पढ़ा रहे हैं, आशीष सर पढ़ा रहे हैं, बच्चों को पैसे देकर नहीं मिलती वो चीजें जो हम आपके लिए फ्री लेके आ रहे हैं। ठीक है, बस हमें आप सबका प्यार चाहिए, आप सबका सिलेक्शन चाहिए। ठीक है, हम किसी भी डिपार्टमेंट में कहीं कुछ काम जाए सरकारी विभाग में, तो आप जैसे हमारे बच्चे सामने बैठे मिले, हम ये चाहते हैं। बताइए आंसर फटाफट। 4D, बी भी आया एक बच्चे का। महादेव, थैंक यू। अनिल, थैंक यू सो मच। बस आप जुड़े रहिए, फिर रेगुलर आपकी क्लासेज होंगी। चलो देखो, P मैन वर्किंग P आवर्स पर डे, P डे प्रोड्यूस P यूनिट ऑफ वर्क। देखो, आदमी है P आवर्स, H की वैल्यू है P, डेज आज जो दिन है वो भी कितने हैं P फॉर पानीपत, और जो वर्क है वो भी कितना कर रहे हैं P। देन द यूनिट्स वर्क प्रोड्यूस बाय N मैन, N आदमी N दिन में N घंटे काम करके कितना कार्य करेंगे। अच्छा, ये हिंदी में नहीं लिखा, मिस्टेक होगी बच्चों, सॉरी, इसके लिए हिंदी में नहीं लिखा है क्वेश्चन, मैं समझा देता हूं। क्वेश्चन ये है, P आदमी P दिन में P घंटे कार्य करके P यूनिट कार्य करते हैं। N आदमी N दिन में N घंटे कार्य करके कितना काम करेंगे, ये क्वेश्चन है। ये आपका एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है एज इट इज। वर्क हमेशा पलट जाएगा, इतनी बार बोल दो इस बात को कि सोते सोते सपने में भी बोलो ये कि वर्क हमेशा पलट जाएगा, उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। डिवाइड करेंगे तो एक P से एक P कट गया, क्या बचेगा P इंटू P स्क्वायर एंड N इंटू N N क्यूब। लेकिन ये आंसर नहीं है, वर्क उल्टा कर दिया था, सीधा करोगे तो आंसर आएगा। तो आंसर होगा N क्यूब बाई P स्क्वायर, N क्यूब बाई P स्क्वायर। वेरी गुड आस्था, सबसे पहले और सबसे सही जवाब आपका था। भूमिका D, वेरी गुड। मुकेश D, ए भी आ रहा है कुछ बच्चों का, ए उन्हीं बच्चों का आ रहा है। ए तो कैसे भी नहीं आ सकता बच्चों, स्क्वायर है, N तो 3 बार है। क्लियर है, बताइए फटाफट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये कह रहा है 7 पुरुष 7 दिनों में 7 घंटे काम करके 7 यूनिट कार्य करते हैं। 5 पुरुष 5 दिनों में 5 घंटे कार्य करके कितनी इकाइयां करेंगे। सेम क्वेश्चन है, ये आप कर सकते हो। M D H W
देखो सेकंड्स में उड़ा देंगे। 5 5 5 क्वेश्चन मार्क। वर्क हमेशा पलट जाएगा, 7 से 7 कटेगा तो 49 एंड 125। ये तो उल्टा आया है क्योंकि वर्क उल्टा किया था, तो आंसर होगा 125/49। बी ऑप्शन विल बी योर आंसर। समझ में आया? क्लियर है? बताओ क्लियर है? वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये एक क्वेश्चन मैं करा देता हूं, बाकी आपसे करवाएंगे। एक क्वेश्चन ऐसा मैं करा देता हूं। देखो बच्चों क्या कह रहा है, 21 आदमी है, एम हो गए 21, ठीक है, 7 दिन, डी हो गया 7, 7/8 भाग करते। इस चीज को समझ लो एक बार ध्यान से। 7/8 भाग कार्य करते, इसका मतलब क्या है? जब भी कमल राम राम जी, जब भी फ्रैक्शन में कोई वैल्यू हो तो नीचे वो वैल्यू होती जिससे आप कंपेयर कर रहे हो, तुलना कर रहे हो। उसने कहा किसी काम का 7/8 भाग निपटा दिया, तो इसका मतलब क्या है? अगर मैं आपको ये बोलूं कि मैंने एक बुक का 9/13 पार्ट पढ़ लिया है, तो इसका मतलब होता है कि अगर किताब में 13 पेज थे, मैं 9 पढ़ चुका हूं, 4 अभी भी बचे हुए। समझ में आया? मैंने अपने घर पे रखी हुई चॉकलेट्स में से 5/9 पार्ट खा लिया है, तो अगर वहां पे 9 चॉकलेट रखी थी तो मैं 5 खा चुका हूं। कितनी चॉकलेट बची हुई हैं? 4। समझ में आया? तो 7/8 पार्ट का मतलब क्या है कि अगर टोटल वर्क 7 था तो 7 उसमें से हो चुका है। जो शेष है, जो शेष वर्क है, रिमेनिंग आपका वर्क है, वो कितना हो गया? 1। 8 में से कितना हो चुका था? 7। यानी 21 आदमियों ने 7 दिन में 7 कार्य निपटा दिया है। जो एक बचा हुआ है वो कितने, वो 7 दिन में करना है। शेष कार्य को 7 दिनों में, जो शेष था उसको 7 दिनों में करना है। कितने आदमी लगेंगे ये पूछा गया था। 21 आदमियों ने 7 दिन में 7/8 यानी 8 में से 7 कर चुके थे। जो एक शेष है उसको और 7 दिन में करना है। कितने आदमी लगेंगे? तो वर्क हमेशा पलट जाएगा, 1 ऊपर जाएगा, 7 नीचे। तो ये आपका आंसर कितना आएगा? 3। ये भी आपका एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। योर आंसर विल बी 3। बताओ समझ में आया? बस पेपर में यहां 28 था, मैंने 21 लिख दिया है, थोड़ा सा चेंज किया, बाकी सब सेम है। मीनू बिल्कुल सही कह रहे हो, नीचे वाली वैल्यू टोटल को रिप्रेजेंट करेगी। एसएससी जीडी, हाँ रिजल्ट बिल्कुल आएगा। देखो बच्चों, बस अब तैयार हो जाओ। तैयार होने का मतलब क्या है कि हमने अपने टेलीग्राम पेज पे, जिन बच्चों ने नहीं ज्वाइन कर रखा, ज्वाइन करना है। गैलेक्सी एक्सिस पानीपत के नाम से मैंने एक एग्जाम कैलेंडर डाला था कि एसएससी अगले साल कौन कौन से एग्जाम लेने वाली है। आपका सीएचएसएल आने वाला है, सीपीओ सब इंस्पेक्टर आने वाला है, सीजीएल आने वाला है, स्टेनोग्राफर आने वाला है, एमटीएस आने वाला है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल आने वाला है। ये सब अगले साल का शेड्यूल एसएससी ने पहले बना के डाल दिया है। तो अभी से तैयारी में जुट जाओ। लोगों को आग लगी हुई है तैयारी की, नौकरी की इतनी भूख है। आप सब भी ऐसा करोगे, आपको भी नौकरी चाहिए तो आपको भी वही आग लगानी पड़ेगी। एक बार 2 चिड़िया उड़ रही थी और उनके बीच में से एक रॉकेट निकल गया, तो एक दूसरे को बोली, बहन ये क्या गया? बोली ये भी चिड़िया है। बोली फिर इतनी तेज? बोली देखा नहीं पीछे आग लगी हुई है। तो ऐसे रॉकेट बन जाना है, ठीक है? कभी सचमुच की आग लगा लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप करोगे भाई, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है और आप कोशिश करोगे इसको करने की। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, फटाफट। 92 वर्क, 92 दिनों में कोई कार्य करना था।
110 आदमियों को लगाया, 48 दिनों में सिर्फ इतना ही कार्य कर पाए, तो कितने आदमियों को हटाए कि टाइम पर कार्य पूरा हो। इस क्वेश्चन को मैं समझा देता हूं। देखो, एयरफोर्स का रिजल्ट बस आने वाला, लेट हो गया, वैसे वो जल्दी ही आने वाला है। देखो मैं समझाता हूं ये क्या कह रहा है। हिंदी वाले स्टेटमेंट में रख लेता हूं क्योंकि हमें ज्यादा स्पेस की जरूरत होगी। देखो क्या कह रहा है ये, एक बार ध्यान से देखो बच्चों। आदमी, दिन और वर्क, इन्हीं 3 चीजों की बात है। उस ठेकेदार ने 92 दिनों में कार्य करना था और कितने आदमी लगाए? 110 आदमी लगा दिए। उन्होंने कार्य का 3/5 भाग कर दिया, यानी अगर टोटल 5 था तो इसमें से पूरा कितना हो चुका है? 3, तो जो 2 है वो शेष है, रिमेनिंग वर्क 2। यानी 110 आदमियों ने 3 कार्य पूरा कर दिया है। कितने दिनों में पूरा कर दिया भाई? क्या गिवन है ये? 48 दिनों में। कितने दिनों में? 48 दिनों में। 110 आदमियों ने 48 दिन में उस कार्य का 3 भाग कर दिया है। जो बचा हुआ 2 है वो समय पर पूरा करने के लिए कितने आदमी लगाए? वापिस हटाई, ये पूछा गया है। समय पर पूरा करना, समय कितना था उसके पास? 92 दिन, 92 डेज। कितने यूज हो चुके हैं? 48। इसका मतलब वहां पे उसके पास कितने दिन बचे हुए हैं? 44 उस काम को टाइम पर पूरा करने के लिए। 92 डेज में करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया था, 48 डेज लग चुके हैं, तो 44 डेज अभी बाकी हैं, जिसमें बाकी का 2 काम करना है। कितने आदमी लगेंगे? तो कार्य हमेशा बच्चों पलट जाएगा, 2 ऊपर जाएगा, 3 नीचे आएगा। ये 4 से 11 से ये 10 पे, ये 4 से 12 पे, ठीक है, ये 3 से 4 पे, तो 4 दूनी 8 और 8 ढाई 80। 80 आदमियों की जरूरत है कितने उसके पास आदमी? ठेकेदार के पास 110 आदमी है, जरूरत 80 है, तो बाकी 30 को वो सैलरी क्यों देगा बिना बात की? इनको वो निकाल देगा, हटा देगा। यही आपसे पूछा गया था, कितने आदमियों को वो हटाएगा। आया समझ में? हाँ अनिल, बिल्कुल, हेड कांस्टेबल का भी आपका डेट आ चुका है, एसएससी ने डाल दिया है, आप तैयारी पे जुड़ जाओ बस। समझ में आया? ये चीज जरूर ध्यान रखना कि उसने क्या पूछा, कितने आदमी वापिस लिए। अगर ये पूछता कितने आदमी रखे, तो वहां पे कितने आदमी रखने थे? 80 थे, कितने? 110। कितने वापस लेगा, कितने हटा देगा? 30। क्लियर हुआ? हाँ विक्रम जी, बिल्कुल जल्दी आगे देखो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, समझ में आना चाहिए, आंसर आना चाहिए आपको। ये इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल आना चाहिए। देखो क्या सवाल है, पढ़ना एक बार स्टेटमेंट। एक निश्चित काम को 150 दिनों में पूरा करना था, 200 आदमी लगाए गए, 50 दिनों में 1/4 ही कंप्लीट कर पाए, 1/4, तो अतिरिक्त कितने और आदमी लगाए ताकि टाइम पर काम पूरा हो सके। ठीक है, देखो ध्यान से, आदमी, दिन और कार्य, कितने आदमी लगाए थे? 200। कितना काम कर पाए? 1/4। 1/4 का मतलब 4 में से सिर्फ कितना हो पाया? 1। कितना बचा हुआ है? 3। ठीक है, अब 150 दिनों में करना था, उन्होंने कितने दिन लगा दिए इस काम को करने में? 50। 150 में से 50 दिन जा चुके हैं, तो उस आदमी के पास कंप्लीट करने के लिए 100 ही दिन बचे पूरे कार्य को। तो आपके आदमी पूछे गए, वर्क हमेशा पलट जाएगा, तो 3 ऊपर 1 नीचे, 100 से 200 पे कटेगा, तो 3 दूनी 6 पंजे 30, 300 आदमी चाहिएंगे उसको टाइम पर अगर पूरा करना है कितने? 200। तो कितने आदमी और लेके आए? 100। ये आपसे पूछा गया था। क्लियर? 100 बहुत बच्चों का आ चुका है। शिवम, आस्था, सुमित, अंकित, भूमिका, वेरी गुड, काफी, बहुत अच्छे, पूनम, गोपाल, पायल, रचना, वेरी गुड, सब बच्चों को 100 आंसर आया है। होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बताओ बच्चों क्या आंसर होगा।
ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन मेरा खुद का बनाया हुआ नहीं इनमें से। जो एसएससी में अभी तक आए हैं सिर्फ वही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं। चलिए देखो क्या क्वेश्चन है। 124 दिनों में पूरा करना था, 120 आदमी लगा दिए, 64 दिन में 2/3 पूरा हुआ, तो अब कितने पुरुषों को छुट्टी दे कि काम जो है वो टाइम पर पूरा हो। सेम क्वेश्चन आपको ये मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, अगर कोई बुक आपके पास है तो। 120 आदमी थे, कितने दिन लगा चुके हैं 64, कितना कार्य कर चुके हैं 2/3, यानी 3 में से सिर्फ कितना किया है 2, कितना बच गया 1, टाइम पर करना है। टोटल दिन इसके पास कितने थे 124, 64 लगा चुका है तो 60 दिन और हैं, तो कितने आदमी लगेंगे। वर्क हमेशा पलट जाएगा, एक ऊपर और 2 नीचे, 60 दूनी 120, उसको सिर्फ 64 आदमियों की जरूरत है, बाकी के 56 तो उसको हटाने पड़ेंगे। यही हमसे पूछा गया था, 56 आपका आंसर होगा। आस्था बहुत अच्छी, सबसे पहले आंसर आया आपका और ठीक भी है। अंकित 56, काफी, भूमिका, विपिन, शिवम, पायल, बहुत अच्छे बच्चों। जब ऐसे आंसर आपके आते हैं तो देख के खुशी होती है कि समझाया हुआ कुछ क्लियर हो रहा है। क्या आज की क्लास में आपको लगा है कि कॉन्फिडेंस आ रहा है? ये मत सोचना कि आसान सवाल थे, ये इंपॉर्टेंट सवाल थे, ये पेपर में आए हुए क्वेश्चंस थे। आपको समझ में आया है तो सब कुछ इजी है, नहीं समझ में आता तो ये भी बहुत बच्चों को मुश्किल लगता है। ठीक है, तो अगर आसान क्वेश्चन पेपर में आता है तो बेहतर अप्रोच, बेहतर कंसेप्ट आपको बच्चों से आगे लेके जाएगा। मुश्किल क्वेश्चन है तो वो आपको आता है तो आप दूसरे बच्चों से वैसे ही आगे। ठीक है, ऐसे ही आप क्लास को देखते रहना लगातार। मैं आपके लिए कुछ कुछ ऐसे टॉपिक मैं कोशिश करूंगा, एक एडवांस से, एक अर्थमेटिक्स से, एक एडवांस से, एक अर्थमेटिक्स से, ऐसे मैं क्लासेस लेके आऊं। और अर्थमेटिक को भी हम पूरा करेंगे और एडवांस को भी ऐसे यूट्यूब पर। ठीक है, तब तक ट्राई करना घर पे। क्वेश्चंस जो मैंने कराए हैं ये घर पे जाके ट्राई जरूर किया करो, घर पे बैठ के बुक से उठाओ कोई भी। और जिसके पास मैथ की बुक नहीं है वो तो भूल जाओ कि उसका मैथ का क्वेश्चन पेपर में होने वाला है। आप बुक उठाओ, प्रैक्टिस करो, डाउट आए तो मेरे से पूछो। ठीक है, ओके, तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट क्लास वीडी सर की होगी। चलो बाय, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू।